हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं जा रही हूँ सेकंड फ्लोर पे। वर्कर्स काम कर रहे हैं और ऊपर वाले फ्लोर पे कोई भी नहीं था, तो मम्मी ने बोला कि देख के आओ क्या कर रहे हैं। तो मैं वही देखने जा रही थी कि तो भैया मुझे दिखे ही नहीं। मुझे लगा कि कोई भी नहीं है यहाँ पे। फिर बाद में देखा तो अंदर वाले रूम में वो कर रहे थे, तो पुट्टी का काम कर रहे थे। तो फिर मैं देख के और नीचे आ गई थी। मम्मी ज़्यादा ऊपर नीचे कर नहीं पाती है, तो वो भेज देती हैं कभी कभी। मैं आई थी, कुछ नहीं भैया, आपसे कुछ नहीं कह रही, देखने के लिए। मम्मी ने बोला ऊपर काम कर रहे हैं वर्कर, से एक बार देख के आ जाओ। मैं जा रही हूँ नीचे। अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी क्योंकि मैं बड़ा थक गई हूँ अपने काम से। वेलकम निक्की के जहाँ में आप सभी का स्वागत है। मैं जा रही हूँ प्लांट्स खरीदने। हम जितने भी प्लांट्स लाए थे सब सूख गए। हम लोग इधर उधर चले गए, गांव चली गई मैं, सब बर्बाद हो गए ना। दोबारा से सारे प्लांट्स खरीदने जा रहे हैं मम्मी, मैं और थोड़े बहुत और काम है। मम्मी, मैं, पतिदेव तीनों जने जा रहे हैं। संडे है आज, दोपहर का समय है। घर में हम रहते हैं। ये वाला कुर्ता मैंने पिछली गर्मी में पहना, इसमें भी कितना नया सा है ना। अच्छे से रख दिया था इसको, गलती से रह गई। सही में इस बार ना बड़े बड़े लेंगे, छोटे छोटे से ले लिए थे बड़ा। घर में बड़ी, घर में बड़ा हो। पिछली बार नहीं रखा था आपने? पापा वो करेंगे तो आता भी नहीं है। पापा जी वो है, वो पता है माली को ही बोल देना जो लगाने आएगा कि थोड़ा सा आके कभी कभी देख लेगा। महीना में नहीं, कभी कभी आगे खाद और डाल देगा, ऐसे कर लेंगे। वही बात आता है ना, उसी को बोल। बहुत ज्यादा है ना धनवी, अभी रोए थे। रो रहे थे? कैसे रो रहे थे धनवी? कान छिद रहा था तो बहुत तेज दर्द हो रहा था ना। दादी याद है इसको कि दादी दादी कर रही थी। अच्छा कर खिला रही थी। कैसे धनवी? अच्छा कर खिला रही थी। कैसे? दादी ऐसे धनवी? हमारे घर के पास ये नर्सरी है, हम वहाँ पहुँच गए। हम लोग अपने पूरे घर का ये जितने भी है ना वहाँ के लिए प्लांट्स हम लोग लेके आए थे। और आपको पता है इतना वो सारे के सारे प्लांट सूख गए, एक भी नहीं बचा। अभी फिर हम लोग बाहर से लेके अंदर तक के लिए सारा लेकर आए हैं दोबारा से। लड़ने आ जाती है काम को कर दिए। वो आपको कहेंगे लड़ाकू, हर जगह लड़ती है। बैम्बू है। कौन सा बैम्बू? बैम्बू का ही रेड बचे रहा है आपका, खत्म सा हो रहा है इंडोर से, उजड़ा उजड़ा हो रहा है ना। हाँ, 15 होली के बाद सब ठीक हो जाएगा। ये रास्ता खोलेंगे इधर से। यहाँ नहीं मिल पाया हमें एक भी प्लांट्स, क्योंकि सारा जो भैया का है वो अभी ख़त्म हो रहा है। स्टॉक होली के बाद आएगा, मतलब नया कुछ नहीं है। वो वाला फूल कितने सुंदर लग रहे हैं बड़े बड़े से, वो वाले फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। ओह डॉन, प्लांट्स ले लिए, लेकिन जैसा चाहिए था ना बड़े बड़े से लंबे लंबे से, वैसे नहीं मिले, छोटे छोटे मिले हैं। बट अभी बोल रहा हूँ कि दिवाली होली के बाद आएगा। आपका लेके आइए घर से। हाँ, आप ही का दवाई है, घर से लेके आइए। दिखाओ तो। ये तो मेरा है दवाई। ये किसका दवाई लाए हो धनवी? ये तो दादी का दवाई है। आप ही का लाइए मम्मी, आपकी उसमें से। कहाँ? हम तो नानी के घर आ गए। नानी के घर आ गए। नानी के घर के अलावा कहीं नहीं था। ये हमारे प्लांट्स। नहीं, आराम से बेटा, गिर जाओगे। ये पानी रख दो पीछे। मजा आ रहा है।
कितना दोगे आप बता दो फिर। मतलब मैं कुछ कैफरी हो या शॉर्ट्स के साथ हो, सिंपल चाहिए, ज़्यादा काम झाम वाले कपड़े नहीं। और हाँ नहीं हुई फिल्टर है ना, विदाउट फिल्टर है। नहीं वैसे भी अच्छी लग रही हो। सो गाइस, मम्मी और पतिदेव गए हैं सब्जी लेने के लिए और मैं और धनवी में आराम से गाड़ी में लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। इतना थक गए सही में। हमारे यहाँ अट्टा मार्केट है, वहाँ इतनी भीड़ होती है, ऐसा लगता है फ्री में सामान मिल रहा है। सरोजनी वाला हाल है बिल्कुल। और लेना था बहुत कुछ, लेकिन मतलब गाड़ी पार्क करने का कुछ वही नहीं था। पापा जी के लिए कुर्ते लेने थे तो वो चीज़ लिया और फिर उसके बाद हम लोग सब्ज़ी लेने आ गए, क्योंकि मम्मी हो सके तो फिर जाएंगी मामा जी के यहाँ कल, तो हमें दिक्कत हो जाती है सब्जी वब्जी का, तो इसीलिए अब मम्मी और पति देखते हैं क्या क्या लेके आते हैं। क्या बोल रहे हो? पहले अपने हेयर ऊपर करो, इधर देखो। स्कूल जाओगे कल? मुँह नहीं दिख रहा है। हाँ। बैक कैमरा किया है ना, इसीलिए। आपको सब बहुत प्यार करते हैं यूट्यूब पे, आपको पता है? बैक कैमरा क्यों ना, सब बोलते हैं धनवी तो बहुत समझदार है। तो ये देखो गाइस, मेरी बेटी का कब से थुथुर फूला हुआ है। क्या हुआ बेटा? पापा मुझे डांटने लग गए। पापा मुझे कभी प्यार नहीं करते। क्यों नहीं करते पापा आप मेरी बेटी से प्यार? पापा तो प्यार करते हैं। आपने गंदी बात क्यों की? आपने भैया को मारा था। भैया को मारना तो गंदी बात होती है ना। मारा था आपने? तो पापा झूठ बोल रहे हैं। नहीं, भैया ने बोला था। आपने भैया को क्यों मारा था? भैया ने तो बोला कि आपने मारा है। बहुत गंदी बात होती है ना। भैया आपसे बड़ा है, अब किसी को भी नहीं मारते बेटा। बड़ा हो छोटा हो किसी को नहीं मारते हैं। मारना तो गंदी बात होती है। नहीं मारोगे ना? अच्छा बेटा। कब से मुंह फुला के लेटी है। ये तो पापा का बेटा है। पापा तो बहुत प्यार करते हैं। भैया तो गंदा है। नहीं बेटा, भैया तो बहुत अच्छा है। अच्छा है, धनवी भी बहुत अच्छी है, सब बहुत गंदा नहीं। गुड मॉर्निंग जी। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है ये। मैं उठ के आ गई थी किचन में और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। एक तरफ दूध बॉईल होने के लिए रखा है धनवी के लिए। और आज सुबह सुबह इतना दिमाग ख़राब हुआ मेरा, इतना दिमाग ख़राब हुआ कि ऐसा लग रहा था कि क्या ही करूँ। मतलब एक होता है ना कि अचानक से उठते हैं और पेट के साइड में चना अजीब सा ही दर्द होने लग जाता है। वो सेम चीज़ मेरे साथ हो गई थी और मैं दर्द में ही खड़ी थी, मुझसे बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन वो था सब्जी मतलब अधकच्ची वैसी हो गई थी, तो बना रही थी मैं यहाँ पे। और मतलब अचानक ऐसे होता है ना कि उठो और चोट लग जाती है, बस वैसा ही हुआ था मेरे साथ। आपके साथ भी हुआ है कभी ऐसा? फिर यहाँ पे आज हमारे घर बने थे मेथी की पूड़ी और साथ में सीताफल की सब्जी और रायता लंच में रखा था। तो यहाँ पे मैं लंच इनका पैक कर रही थी और साथ में मैंने यहाँ पे रखा था फ्रूट्स में अनार और अंगूर। और हम लोग देखो ये वाला पेपर लेके आ गए थे। अब बहुत दिन से कह रहे थे कि वो वाले फॉइल पेपर में मत दिया करो, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो हम ये वाला लेके आ गए हैं। एंड काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब आप किचन में होती हो ना तो आपका फेस काफ़ी उतरा उतरा सा रहता है, तो क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि सुबह सुबह यार कौन हंसते हंसते खाना बनाता है, मतलब आप खुद बताओ। और जब मैं सीरियस रहती हूँ ना तो मेरा फेस ऐसा ही रहता है, और हंसती रहती हूँ तो क्योंकि एक होता है ना जो इंसान हमेशा हंसने वाला है वो थोड़ा सा सीरियस हो जाए तो लोगों को वैसे लगने लग जाता है। तो जब मैं सीरियस होती हूँ तो मेरा फेस थोड़ा अजीब सा लगता ही है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती मजबूरी में, अब तो शादी को 5 साल होने वाले हैं तो अब क्या मजबूरी अब तो आदत ही पड़ गई है इस चीज़ की। और गाइस एक बार मैंने शॉर्ट से
शेयर किया था उसमें मैंने अंदाज बोला था, अंदाज़ा। 2 वर्ड्स होते हैं, एक हमारे भोजपुरी वर्ड्स में बोला जाता है अंदाज से देख ला, अंदाज से मतलब अपने हिसाब से देख लो कितना क्या होना चाहिए। तो ये हमारा बिहारी लैंग्वेज है। और आज धन्वी का इतना लेट हो गया कि मैं बस क्या ही बताऊँ, गाड़ी में बैठ के उसकी कंघी की, उसके जूता पहनाया जल्दी जल्दी। कितना भी सुबह करो ना हबर दबर हो ही जाता है। और फिर थोड़ा सा ना धन्वी 1-2 दिन से थोड़ा क्रैंकी हो रही है। ये देखो बेचारी का आँख नहीं खुल रहा, ज़बरदस्ती ऐसे आँख खोला हुआ है, क्योंकि रात को दोनों भाई बहन 1:30 2-2 बजे तक मम्मी पापा के साथ खेलते रह रहे हैं। लेकिन स्कूल तो जाना है, चाहे भाई कुछ भी हो, स्कूल तो मैं भेजूंगी ही भेजूंगी। तो बस मैं यहाँ पे लेके जा रही थी। क्या हुआ? मम्मी इतने दिनों से स्कूल जा रही है, 2.5 साल की थी तभी डाल दिया था, लेकिन वो इस तरीके से कभी भी इतना रो के नहीं गई है स्कूल जितना आज रो रही थी। बहुत रो रही थी, उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। एक बार को मम्मी गुस्सा करने लग गई कि ले चलो वापस। फिर मैंने बोला मम्मी अब इतना तैयार व्यार करके लाई। और धन्वी का ना जो स्कूल में कैमरा है ना, वो मैं अपने फ़ोन में देखती रहती हूँ, तो उससे थोड़ा सा वो हो जाता है कि वो ठीक है। अगर रोती होती तो फिर मैं जाके ले आती, बट वो ठीक थी। गाइस अभी मैं जा रही हूँ धन्वी को स्कूल से लेने के लिए, और मैं और बाबू जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं बाबू धन्वी के स्कूल। और नहा के रेडी हो गई हूँ, नाश्ता भी कर लिया है। लास्ट टू लास्ट हमने व्लॉग शेयर किया था मेरे हस्बैंड के साथ जब शेयर किया था, तो मतलब कुछ लोग ऐसे थे ना कि वो ये बोल रहे थे कि लैंग्वेज तो देखो ये वो। तो आपको पता है जो हेटर्स जो कमेंट्स करते हैं ना, उनका हमने 0% भी, अगर मैं बोलूँ ना तो हमने 0% भी उनकी लैंग्वेज में हमने रिप्लाई नहीं किया। पता है आपको, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इस तरह की जो शायद आपने कभी ना सुना हो ना सोचा हो। और हम अगर थोड़ा सा इंसान हाइपर होता ही है, गुस्सा होता है यार, कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। सुनने की, सहन शक्ति करने की एक सीमा होती है, लिमिट होती है, तो वो इंसान का कभी ना कभी टूटता ही टूटता है। तो लोगों को लगता है कि यार बड़े बदतमीज़ है, ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं। लेकिन कभी आप एक बार उन लोगों के कमेंट्स जाके पढ़ना जो ऐसे से कमेंट्स करते हैं ना, इधर की उधर उधर की उधर, कि बस क्या ही बताएं। उनको ऐसे लगता है ना कि वो सिर्फ यूट्यूब खोलते हैं कमियां निकालने के लिए और देखने के लिए कि अच्छा कुछ नया मिल जाए, कुछ नया टॉपिक ढूंढ ले हम लोग इनकी फैमिली में लड़ाई लगवाने का या ये। तो उन लोगों को इस तरीके से, इस लैंग्वेज से ही समझाना पड़ता है, इस तरीके से ही जवाब देना पड़ता है, शायद तभी उनको समझ में आता है। और फिर उनको जवाब दे के ऐसी मिर्ची लगी होती है कि उनको लगता है कि अरे यार इन्होंने तो मुझे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। सो बस मैं यही बोल रही हूँ कि उनकी लैंग्वेज से हम लोग 0% भी उन लोगों की लैंग्वेज में जवाब नहीं देते। पता है आपको? चलो अब चलते हैं, लेट हो रहा है। आपकी बहन छूट जाएगी स्कूल में। आज सुबह से पीछे पड़े हुए थे चाची धन्वी को लेने। मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। आपको वहीं छोड़ के आ जाऊँगी, धन्वी को लेके आ जाऊँगी, ठीक है? और मेरे क्लास में भेज दोगे? हाँ। आपको क्या लगा था धन्वी वहीं पे स्कूल में जा रही है? हाँ। नहीं, बता दीजिएगा मैम, ठीक है? मैं हम लोग का ऐसा चलता नहीं है। ठीक है। धन्वी के स्कूल से पास में है ना? थोड़ा सा ऑटो से जाना पड़ता है। आपकी सिस्टर आपको देख के खुश हो जाएगी? बताओ आपको क्या लगता है? कुछ नहीं पता। खुश होगी कि नहीं? मेरे को नहीं पता खुश होगी या नहीं। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप धन्वा को उनके नाम से नहीं बुलाते। भैया सीधा 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 करके आगे निकल जाएगा। नाम से क्यों नहीं बुलाते? बाबू ही बोलते हो। तो या हमारे यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके नाम से नहीं बुलाते हैं, आप करके ही बोलते हैं। इधर से जाना। आदत है मुझे शुरू से। इधर से? हाँ, तो इसलिए बाबू ही निकलता है, कभी निकलता ही नहीं नाम से या तू उधर आगे से। कितना दूर आपने सुना ही है कितना दूर? बहुत दूर है। आज दूर कह रहे थे। क्या पास में नहीं है। पास में नहीं है, दूर है, ऑटो से जाते हैं। कहाँ पे? उधर है। आपको क्या लगा जो पार्क वाला उधर था वहीं पे है? दूर है, बहुत दूर। थोड़ा सा दूर है। इधर तो देखो, इधर तो देखो। क्या कह रहे हो? उसको पता ना लगे हम आए, उसको लगे सरप्राइज देंगे। रुक जा। भैया तो गिर जाओगे फिर क्या करोगे? उतर जाओ, भैया छोटा है ना अभी, भैया गिर जाएगा। भला है। धन्वी आपको भैया खुश हुआ? आप खुश हुए भैया को देख के?
दादी नहीं आई, दादी कल आएंगी। आज भैया है ना। आप आए हाँ आओ कभी। चलो। ओए धन्वी को तो आज भैया खुश। आज तो भैया लेने आया था धन्वी को। हैप्पी स्माइली दिखाओ अपना, स्माइली स्माइली भी है। चार चार मुझे। हाँ देखा? फ्लावर बनाया है। वाह बनाया। स्माइली बनाया है। और ये आवा क्लिप कहाँ फेंका? रोज एक क्लिप डाल फेंक के आते हो, रबड़ फेंक के आते हो, इतना मम्मा कहाँ से लेके आएगी? हाँ और पैसा खर्च होते ही रहता है। हाँ शाम पे अच्छा खर्च कर देती है। हाँ जाना हमसे देखे। हाँ देखो, हम दोनों को देखो। ओफ कैसे कैसे? हाँ बस 10 मिनट पटेगा, फिर लड़ाई होगा, फिर पटेगा, फिर लड़ाई होगा। हाँ गंदी बात नहीं करना। आराम से दोनों जने आराम से। सरप्राइज किसको? ओके आराम से गाइज, आराम से। गाइज मैं ब्लॉग को बस एंड कर रही हूँ। लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि भले किसी तरीके से कोई भी सिचुएशन कैसे भी हो, लेकिन जो हमारे बच्चों में एक दूसरे के प्रति प्रेम है ना, भगवान करे पूरी ज़िंदगी ये दोनों इसी तरीके से एक दूसरे से प्यार करें और किसी की बुरी नज़र इन दोनों को ना लगे। मतलब कभी इनके दिमाग में कुछ भी नहीं आए, बस मैं हमेशा यही सोचती हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे लड़ते हैं, दोनों ही लड़ते हैं। अब दोनों ही बच्चे हैं, 10 मिनट लड़ेंगे और उस 10 मिनट में ऐसा लगता है ना कि मतलब दोनों को पीट दूँ पकड़ के, लेकिन फिर वो 10 मिनट बाद ना दोनों ऐसे हो जाते हैं कि वो होता है कि दया ही आने लग जाती है। लेकिन आपस में इन दोनों भाई बहन में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से वो है, लगाव है, बोलो प्रेम है। वो उसके बिना मतलब नहीं रह सकती और वो उनके बिना। और इन लोगों का क्या है ना कि एक टॉय नहीं ले सकते, इनको हर चीज़ दो चाहिए और एक दूसरे के शेयर भी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी वो बस अपनी मूड, अपना ज़िद है कि कब क्या शेयर करना है। सो ब्लॉग को करती हूँ एंड। छोटा सा ब्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और अभी मेरा पेट का दर्द ठीक है, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन जो आपका डेली का काम है आपको वो करना ही है, कैसे भी करके, चाहे आप कुछ भी हो आपको वो करना ही है। ये हर घर की औरतों का है, वो अपनी हेल्थ को साइड में रख के और अपना बच्चा, अपने परिवार के लिए ज़्यादा करती है। एंड गाइज़ मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगी लास्ट में कि आप खुद सोचिए कि हम किस तरीके से लोगों के, मैं देखो मैं कभी ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत कमेंट नहीं करो, आपका पूरा हक है, आप जो देखोगे जैसे बोलोगे वैसे आपका बोलने का हक है, आप बोलो, ठीक है। लेकिन एक होता है ना कि कभी कभी ऐसी लैंग्वेज का यूज़ कर दिया जाता है ना, ऐसी चीज़ों का। हम भी इंसान हैं यार, हमें गुस्सा नहीं आएगा उस वर्ड्स को पढ़ के, और उस वर्ड को मतलब इतना हाईलाइट कर दिया जाता है कि मैं बस क्या ही बताऊं। हम भी इंसान हैं, हमारा भी पेशेंस लेवल है एक, वो टूटेगा, कभी ना कभी तो टूटेगा। और बस उसका हम थोड़ा से परसेंट में अगर आंसर देते हैं ना, तो लोगों को सोचो इतना बुरा लग जाता है। और जिस तरीके से वो कमेंट करते हैं, अगर हम उस तरीके से बात करना शुरू कर दे तो क्या होगा। और ये ऐसा नहीं है कि कोई घमंड आ गया है, आगे बढ़ रहे हैं तो एटीट्यूड आ गया है और बहुत सारी चीज़ें। नहीं भाई, क्यों आएगा घमंड? आप लोग की वजह से ही आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो नहीं आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, जो हेटर्स हैं वो बोलो, उल्टा सीधा नेगेटिव कमेंट भी करो, लेकिन एक लिमिट में रह के। ये सोचा करो कि आप हमारी फैमिली के लिए, हमारे लिए जो चीज़ बोलते हो, वो अगर सेम चीज़ आपके लिए, आपके परिवार के लिए कोई बोलेगा तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे, एक बार सोचना। यहाँ तक कि आपको मैंने एक कमेंट धनवी से रिलेटेड पिन भी किया था लास्ट ब्लॉग में, आपने देखा होगा। सोचो उस चीज़ को मैंने, एक माँ होके जब एक माँ के बच्चे को कोई ऐसे बोलता है तो उस माँ को कैसा लगता होगा। वो कमेंट मैं शायद यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। सोचो इस ऐसे चीज़ें को भी हम इग्नोर कर देते हैं, और जब एक सीमा होती है उसकी बांध टूट जाता है,
मतलब कंट्रोलिंग पावर एकदम ख़त्म हो जाता है तब हम आके बोलते हैं।